फेडरल बोर्ड ने 9वीं क्लास का पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया और मैं सीधी बात आपसे करूं कि अगर आपका बच्चा अभी 9वीं क्लास में है जो कि नेक्स्ट ईयर 9th के एग्ज़ाम्स देगा और अगर आप ये वीडियो स्किप करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी अपडेट मिस कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ बदली है, नया पैटर्न कौन सा है और सैम्पल पेपर कौन सा आया है और अब 9th क्लास के बच्चे पेपर की तैयारी कैसे करेंगे। FBISE यानी फेडरल बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने 9th क्लास का पेपर पैटर्न रिवाइज कर दिया है और ये पेपर पैटर्न 4 सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। एक इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे अभी 8th क्लास में हैं या जिन बच्चों ने इस साल 9th में एडमिशन लिया है वो 2027 में जाके फर्स्ट एनुअल में इस नए पेपर पैटर्न के लिहाज से एग्ज़ाम देंगे। टोटल पेपर 60 मार्क्स का है और 1 घंटे 30 मिनट का टोटल टाइम होगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और अब इस 60 मार्क्स को सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और इन दोनों पार्ट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके इनको समझते हैं। पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में 60 MCQs होंगे और हर MCQ 0.5 मार्क्स का यानी आधे मार्क्स का होगा, यानी आधा पेपर सिर्फ MCQs का होगा। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि अगर 60 MCQs हैं और 30 मार्क्स के हैं तो ये तो बड़ा ईजी है कि सिंपल रटा लगा लो, बहुत सारे MCQs याद कर लो, उसी बेस पे MCQs आएंगे। मगर ऐसा नहीं है। अगर हम सैम्पल पेपर उठा के सिर्फ MCQs को देखें तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि सिर्फ MCQs न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हैं और कैलकुलेशन बेस्ड हैं। कोई भी चीज़ याद करके आप MCQs को सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉपर तरीके से आपको उस टाइम कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे और रियल टाइम कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। और सेक्शन ए में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेक्शन ए के लास्ट में 5 डिफरेंट सिनेरियोज ऐड किए हैं और हर सिनेरियो के नीचे 4 MCQs है। और सिनेरियो से मुराद ये है कि अब बच्चों को एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद 4 डिफरेंट MCQs सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसी तरह के उन्होंने 5 डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए हैं, मतलब कि 20 MCQs ऐसे आएंगे जो सिनेरियो बेस्ड होंगे कि पहले वो सिनेरियो पढ़ेंगे, सिनेरियो पढ़ने के बाद वो अपने उन सिनेरियोज के हिसाब से 4 MCQ सॉल्व करेंगे। और इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर बच्चे को सिनेरियो समझ नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उसके 2 मार्क्स चले गए। FBISE ने नोटिफिकेशन में एक और चीज़ क्लियर की है, कॉग्निटिव डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है मगर पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 30% क्वेश्चंस नॉलेज के हैं यानी बेसिक फैक्ट्स और डेफिनेशंस, 50% क्वेश्चंस हैं वो अंडरस्टैंडिंग के हैं यानी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की समझ, और 20% पेपर कंसेप्ट से आएगा यानी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ सिनेरियोज में यूज़ करना। आसान अल्फाज में कि अगर आपका बच्चा रटा लगा रहा है सिर्फ, तो वह सिर्फ और सिर्फ 30% पेपर अटैम्प्ट कर सकता है, क्योंकि बाकी 70% पेपर यहाँ तो अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है या फिर एप्लीकेशन से आ रहा है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी थ्योरी बेस्ड है, 30 मार्क्स का है और हर क्वेश्चन सेक्शन बी का 6 मार्क्स का है। इन 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन स्प्लिट होंगे और इसके अलावा 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। उन लॉन्ग क्वेश्चन में भी मल्टीपल पार्ट्स हों और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, मतलब कि और का ऑप्शन है। 2 क्वेश्चंस में से बच्चे को एक चूज करने की फैसिलिटी अभी भी है। अब आप सेक्शन बी के बारे में सुन के ये सोच रहे होंगे कि 5 क्वेश्चंस हैं, इजी है, रटा लगा लेंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सैम्पल पेपर्स को देखें तो इन पास पेपर्स में कोई भी चीज़ याद करने वाली नहीं है, मतलब जिसे रटा लगाया होगा वो उस तरह का सवाल आ ही नहीं रहा। इसमें कैलकुलेशंस आ रही हैं, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, डिफरेंट स्केचेस आ रहे हैं, डिफरेंट ग्राफ्स आ रहे हैं या फिर रियल लाइफ एप्लीकेशन सिनेरियोज आ रहे हैं। रियल टाइम में उसको सॉल्व करेगा और ये सॉल्व करने की कैपेबिलिटी जो है ये डाटा लगाने से नहीं आएगी। अब मैं आपको ऐसी 5 टिप्स दूंगा कि जो बच्चा आपका यूटिलाइज करेगा 2027 में होने वाले एग्जाम्स जो कि नए पैटर्न के बेस पे होंगे इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। पहली टिप है डेली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अभी कोई ऑप्शन नहीं है, अब बच्चों को ये चीज़ लाजमी करनी है कि ऑन अ डेली बेसिस उनको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट ऑन अ डेली बेसिस 30 मिनट्स आप असाइन करें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग को। इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि आधा पेपर अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन से आएगा जहाँ पे आपको डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। टिप नंबर 2, सिनेरियो बेस्ड रीडिंग प्रैक्टिस। ये एक बिल्कुल नई स्किल है कि जो स्टूडेंट्स को सीखनी पड़ेगी। बच्चे को इसमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, उस सिचुएशन को समझना पड़ेगा और उस सिचुएशन को समझने के बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उसको आंसर करेगा।
तो बेस्ट तरीका इस प्रैक्टिस का ये है, तो बेस्ट तरीका इसको प्रैक्टिस बनाने का ये है कि डिफरेंट पैराग्राफ्स लें, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें और जो गिवन आंसर्स हैं उनका आंसर करें। तो इससे आपकी ये वाली स्किल भी इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगी। थर्ड टिप है SLOs बेस्ड लर्निंग। FBISC ने अपनी नोटिफिकेशन में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि पेपर जो बनेगा वो SLOs पे बनेगा, चैप्टर वाइज नहीं बनेगा या चैप्टर को देखते हुए नहीं बनेगा। SLOs का मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसका मतलब ये है कि हर टॉपिक को अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि हर बच्चे के पास चैप्टर वाइज SLOs की लिस्ट हो और वो SLO वाइज तैयारी करे, उसका हर SLO तैयार हो, तो उसके लिए पेपर सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। टिप नंबर 4 है डायग्राम्स और स्केचेस की प्रैक्टिस। टीचर्स और पेरेंट्स को चाहिए कि अब वो बच्चों को डायग्राम्स की और स्केचेस की प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि पेपर में इसका एक खासा क्वेश्चन आएगा कि जहाँ पे उनको डिफरेंट डायग्राम्स, डिफरेंट स्केचेस बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट सिनेरियोज को देखते हुए ये सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। और ये एक आदत डलने से बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने फाइनल्स में। 5वीं टिप है कि पास पेपर्स पे रिलाई मत करें, क्योंकि नया पैटर्न आने से अब पास पेपर्स तो ऑब्सोलीट हो गए। कोशिश करें जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको देखें या डिफरेंट पब्लिशर्स जो सैम्पल पेपर्स बनाएं उनको देखने के बाद उनको सॉल्व करें, ताकि 2027 के लिए बच्चे तैयार हो जाए। अगर आज से 5 चीज़ों पर सिर्फ फोकस किया जाए तो आने वाले साल में जो 2027 का एग्जाम होगा उसमें बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है। मगर अगर इन चीज़ों को स्किप कर दिया जाए तो रिजल्ट में एक खास फर्क नजर आएगा। तो ये थी 9th क्लास के नए पेपर पैटर्न की पूरी तफसील। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और बड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो 9th में है या पेरेंट्स के साथ या टीचर के साथ शेयर करें। और मजीद अपडेट्स के लिए और सैम्पल पेपर के लिए मैं लिंक दे रहा हूँ एक चैनल का, को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह सारी अपडेट, सारे पेपर्स और सारी नोटिफिकेशन इंशाल्लाह वहाँ मिल जाएगी आप।